हनुमान जन्म कथा प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर अवतार लिया। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। श्री राम के कार्यों में सहयोग देने के लिए शिव के अंश से एक महान बलशाली, बुद्धिमान और परम भक्त का जन्म होना था। वही थे श्री हनुमान। अंजना और केसरी दक्षिण भारत के किष्किंधा पर्वतों के समीप एक सुंदर वन था। वहीं वानरराज केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ रहते थे। अंजना पूर्वजन्म में एक अप्सरा थी जिनका नाम पुंजिक स्थला था। एक बार उन्होंने अशी की तपस्या में विघ्न डाला, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें वानरी बनने का श्राप दे दिया, लेकिन साथ ही वरदान भी दिया कि वे भगवान शिव के अंश से जन्म लेने वाले एक महान पुत्र की माता बनेंगी और श्राप से मुक्त हो जाएंगी। अंजना इस वरदान को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगी। वे भगवान शिव और वायुदेव की आराधना करती थी। उनकी तपस्या से देवता प्रसन्न हुए। पायस का आगमन उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव ने उन्हें दिव्य पायस प्रदान किया। राजा दशरथ ने वह पायस अपनी रानियों में बांट दिया। उसी पायस का एक अंश वायुदेव ने लेकर अंजना के पास पहुंचाया। वायुदेव ने वह दिव्य अंजना को दिया और कहा, देवी, इसके प्रभाव से तुम्हें एक अद्भुत पुत्र की प्राप्ति होगी जो बल, बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय होगा। हनुमान का जन्म कुछ समय बाद चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल शुभ घड़ी में अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक का शरीर वज्र के समान कठोर था, मुख पर तेज और आंखों में दिव्य चमक थी। जन्म लेते ही बालक ने जोर से रोना शुरू किया, जिससे पूरा वन गूंज उठा। वायुदेव ने बालक को अपनी गोद में लिया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए पवन पुत्र कहलाओगे। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तुम मेरे अंश हो, इसलिए रुद्रावतार कहलाओगे। इस प्रकार बालक का नाम पड़ा। हनुमान बाल हनुमान की लीला। बाल हनुमान अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते लाल सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उठ चले। यह देखकर देवता घबरा गए। सूर्य की रक्षा के लिए इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना वेग रोक लिया। इससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। देवताओं का वरदान। देवताओं ने हनुमान को पुनर्जीवित किया और उन्हें अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें कोई अस्त्र मार नहीं सकेगा। विष्णु ने वरदान दिया, तुम मेरी भक्ति के सर्वोत्तम उदाहरण बनोगे। शिव ने कहा, तुम अमर रहोगे। इंद्र ने क्षमा मांगते हुए कहा, तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर रहेगा। वायुदेव का क्रोध शांत हुआ और सृष्टि फिर से चल पड़ी। ज्ञान और विनम्रता। यद्यपि हनुमान अत्यंत शक्तिशाली थे, फिर भी वे विनम्र और आज्ञाकारी थे। उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु मानकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया। सूर्यदेव के रथ के पीछे उड़ते हुए हनुमान ने वेद, शास्त्र और व्याकरण का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। एक बार ऋषियों के श्राप से वे अपनी शक्ति भूल गए ताकि सही समय पर ही उसका उपयोग करें। श्री राम से मिलन का कारण समय आने पर वही हनुमान श्री राम के परम भक्त बने। उन्होंने लंका दहन किया, संजीवनी बूटी लाई और राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यह सब संभव हुआ उनके दिव्य जन्म के कारण। हनुमान का आदर्श। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं है, बल्कि भक्ति, सेवा, ब्रह्मचर्य, विनय और साहस के प्रतीक है। उनका जन्म इस संसार को यह सिखाने के लिए हुआ कि जब शक्ति के साथ भक्ति जुड़ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। उपसंहार इस प्रकार श्री हनुमान का जन्म देवताओं के आशीर्वाद, अंजना की तपस्या और वायुदेव की कृपा से हुआ। वे आज भी अमर हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो सच्चे मन से जय हनुमान का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, संकट और दुख दूर हो जाते हैं। जय बजरंगबली।